हैशटैग फंडामेंटल क्लासेस में फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं और आज हमने पढ़ेंगे क्या, पॉजिटिव डेविएशन और एज़ोट्रॉपिक के बारे में। ओके, तो लास्ट क्लास में मैंने आइडियल नॉन आइडियल की शुरुआत कर दी थी, बहुत ही एक बेहतरीन एग्जाम्पल से, मेरी तरफ से वो बेहतरीन ही है ना। तो उसमें हमने आइडियल नॉन आइडियल के दो टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। मैंने नेगेटिव डेविएशंस को खत्म करा दिया था, हालांकि मैंने बताया था लाइफ में नेगेटिव के बाद पॉजिटिव होने में बहुत मजा आता है। होपफुली मैंने रीडिंग्स के ऊपर कहा था, तो आप थोड़ा बहुत तो पढ़ के आए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, पढ़ लो भाई, तुम्हारी ही बात हो रही है ना, और किसी की नहीं। जो तुम देख रहे हो तुम्हारी ही बात कर रहा हूं मैं। थोड़ा रीडिंग बढ़ाओ भाई, बढ़ाओ, लाइफ में कुछ तो अच्छा करो। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बहुत ही स्वीट टॉपिक जिसका नाम क्या है, पॉजिटिव डेविएशंस। और मैंने हालांकि बताया भी था ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है बोर्ड्स में और भी अदर एग्जाम्स में। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे उसका नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, ओके, तो क्या पढ़ेंगे आज हम, पॉजिटिव डेविएशन। तो 2 मिनट का एक रिकैप करा देता हूं वो एग्जांपल्स पे जो मैंने आपको पहले लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट लेक्चर में कह लो, है ना। तो वो एग्जांपल क्या था, बहुत प्यार से सुनो। मैंने बताया था एक ए माना था, ए मैंने कॉलेज के बॉयज को माना था, एक कॉलेज है उसमें खाली बॉयज पढ़ रहे हैं, और बी मैंने माना था गर्ल्स को, है ना। हालांकि ए और बी लिक्विड है, ए और बी क्या है, लिक्विड। तो पहले बॉयज बॉयज साथ में बैठे थे, गर्ल्स गर्ल्स साथ में बैठी हुई थी, है ना। फिर आओ हम ये स्कूल को या कॉलेज को एक कर देते हैं। कितनी बात समझ में आ गई। तो जैसे हमने एक कॉलेज किया तो उसमें लड़का और लड़की साथ में बैठ रहे हैं। ठीक है, आइडियल बच्चे कौन थे, जिसको ए को जैसे वो ए बैठे रहते साथ में, बॉयज बैठे थे साथ में, कोई दिक्कत नहीं थी, गर्ल्स बैठे हुए थे, सेम इंटरेक्शन, और मिक्स करने के बाद भी क्या रहा, सेम इंटरेक्शन। क्या ये हो सकता है, आइडियल केस में हो सकता है। कौन से केस में हो सकता है, आइडियल में। तो ए का इंटरेक्शन, बीबी का इंटरेक्शन और ए बी का इंटरेक्शन मिक्स करने के बाद दोनों लिक्विड को सेम रहा, तो वो कौन सा केस था, आइडियल। वेरी गुड। और उसके बाद फिर मैंने नॉन आइडियल पढ़ाया था, जब दोनों में से किसी एक का दिमाग फिर जाए, है ना, होता रहता है। तो उस केस में मैंने आपको नेगेटिव पढ़ाया था। मैंने कहा था कि दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो गया, यानी कि पहले बॉयज बॉयज बैठे थे, गर्ल्स गर्ल्स बैठे थे, फिर अट्रैक्शन बढ़ गया, बात समझ में आ गई, तो वो नेगेटिव डेविएशन था। आज क्या होगा, आज क्या होगा, वो क्या था आपका बताओ। आज हम पढ़ेंगे इंटरेक्शंस के बारे में कि मान लो बॉयज साथ में बैठे थे, गर्ल्स अब साथ में बैठे तो वो अनकंफर्टेबल फील करने लग गए, है ना, अनकंफर्टेबल फील करने लग गए, यानी कि ए बी का इंटरेक्शन वीक हो गया। बताओ क्या था, यहां पर आपका ए था, लिक्विड ए था, प्लस यहां पर लिक्विड आपका क्या था, बीबी था, जिसे मैंने गर्ल्स बोला, इसे क्या बोला, बॉयज बोला। दोनों को मिक्स किया, सॉल्यूशन क्या बना हमारा, ए बी। ठीक है, ए बी, बात समझ में आ गई। अब समझते हैं थोड़ा सा आगे चल के। तो अब ये ए का इंटरेक्शन है, बीबी का इंटरेक्शन और ए बी का। तो अगर ए बी का इंटरेक्शन कम हो जाए, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, और बीबी लिक्विड के रिस्पेक्ट में अगर कम हो जाए, तो इट मींस इट इज पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, तो ये कौन सा डेविएशन होता है आपका, पॉजिटिव डेविएशन। वेरी गुड, पहला समझ में आ गया आपको, है ना। और नेगेटिव में क्या होता था, ए बी का ग्रेटर होता था। ठीक है, अब मान लेते हैं ये 2 लीटर, इसको भी 2 लीटर, और ये जो आपका है मान लो पॉजिटिव हो गया तो 4.5 लीटर, दूर दूर हो गए ना, जगह ज्यादा ले रहे हैं। तो इसका मतलब, तो सेकेंड क्या हुआ देखो, फाइनल वॉल्यूम क्या है आपका 4.5 लीटर, यानी कि फाइनल जो वॉल्यूम था मिक्स करने के बाद वो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा हो गया, किससे, वॉल्यूम ए से, और वॉल्यूम बी से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ठीक है, तो अगर मैं इसका डेल्टा मिक्स फाइंड आउट करूं, यानी कि डेल्टा वी मिक्स, तो ऑब्वियस ही बात है फाइनल माइनस वी ए प्लस वी बी, इसको ब्रैकेट में लगा देते हैं। ठीक है, तो ये ज्यादा है इन दोनों के सम से, ये कितना हो गया, लेट्स सपोज 4.5, और ये कितना था आपका 2 लीटर प्लस 2 लीटर, यानी कि कितना हो गया, 2 + 2 कितना हो गया, 4। तो अब इसको घटाएंगे तो कितना हो गया, 0.5 आ गया। इसका मतलब डेल्टा वी मिक्स इस बार क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया, है ना। जब भाई दोनों बैठे हैं, अब दोनों दूर दूर बैठ रहे हैं कि नहीं भाई हम पास नहीं आएंगे, क्लियर हो गई, बी पॉजिटिव इन लाइफ, मुझे लाइफ में पढ़ना है, फलना है, करना है, ठिकाना करना है। ठीक है, तो दूर दूर हो गया, तो फाइनल वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है,
अब मॉलिक्यूल्स के बीच में दूरी आने का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूल्स के बीच में दूरी आने का मतलब ये होता है कि इसने हीट एब्जॉर्ब करी होगी, है ना, और जब हीट एब्जॉर्ब करे तो वो दूर दूर हुए, मतलब फैल गए। क्लियर होगी बात यहां तक? थर्ड मतलब डेल्टा एच यानी कि एंथैल्पी जो है मिक्स की वो ऑब्वियस सी बात है ग्रेटर देन 0, यानी कि क्या हुआ, इसने हीट एब्जॉर्ब किया तो एंडोथर्मिक, है ना। याद है मेरी फिलोसफिकल लाइन, पास आते हैं तो एंथैल्पी रिलीज होती है, एनर्जी बाहर निकलती है सिस्टम के, ठीक है। और अगर दूर जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हीट उसने एब्जॉर्ब किया होगा। क्लियर? कोई डाउट यहां तक नहीं है? तो ये बात आपको समझ में आ गई। पहली चीज इंटरेक्शंस क्या होगा बताओ? ए बी का इंटरेक्शन कम होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मतलब चेंज मिक्स में क्या, वी मिक्स क्या होगा, बढ़ जाएगा, और डेल्टा एच मिक्स भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। यहां तक आ गई बात समझ में? ओके, तो अब पहला, दूसरा और फोर्थ मैंने आपको बताया था, हालांकि वो एनसीईआरटी में नहीं है, आप याद रखें। डेल्टा जी मिक्स क्या होगा इसका बताओ? नेगेटिव, इसीलिए इसकी एंट्रोपी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव, है ना। तो ये मैंने आपको बताया था कि अपने आप मिक्स हो रहे हैं, मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से खुद हो रहे हैं, तो इसके डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करती है, तो डेल्टा एस क्या हो गया, पॉजिटिव। एंट्रोपी मतलब मॉलिक्यूल की रैंडमनेस, ठीक है। ओके, तो इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस इसको याद करके रख लेना है। किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा एस तीनों केस के लिए पॉजिटिव होता है, ठीक है। इतनी बात आ गई, है ना। अब हम इस पे एक बहुत ही नाइस एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। तो इसके दो एग्जाम्पल हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन है। हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं इसके, वो क्या है बताओ? फिफ्थ, कि मान लेते हैं एग्जाम्पल, मैंने लिखा यहां पर क्या, इथेनॉल, ठीक है, इसको मैंने बोला लिक्विड AA, क्लियर, और प्लस में मैंने क्या लिखा बताओ, एसीटोन, ठीक है, इसको बोल देते हैं लिक्विड B और B। इन दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा बताओ? AB बनेगा, AB बनेगा, AB बनेगा। क्लियर होगी बात यहां तक? क्या बनेगा? AB बनेगा, AB बनेगा, AB, यानी कि इस सॉल्यूशन में क्या होगा, आपका इथेनॉल भी होगा और प्लस में क्या होगा, आपका एसीटोन भी प्रेजेंट होगा। अब मैं इस एग्जांपल को बहुत ही खूबसूरत तरीके से अच्छे से इलोबोरेट करके समझाता हूं कि ये पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल क्यों हुआ। ओके, ठीक है। तो देखो, इथेनॉल का आपका जो फॉर्मूला होता है, ये एग्जांपल समझा रहा हूं मैं। इथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? CH3CH2OH, ठीक है। तो अब मैंने पहला जो लिक्विड लिया उसमें केवल किसको लिया? इथेनॉल को। बात समझ में आ गई? तो मैं यहाँ इथेनॉल बनाता हूँ। पहले तो ये समझो, मैंने लिखा CH3CH2O, यहाँ पर H लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर लिखा HOCH2CH3 लिखा। अब ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे? कार्बन से। वेरी गुड, इस पे क्या आएगा? माइनस। इसे डेल्टा बोलते हैं, मतलब स्लाइटली को बोलते हैं, तो इस पे नेगेटिव चार्ज स्लाइटली आ गया। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन, तो इस पे क्या आएगा बताओ? माइनस, ठीक है, इस पे क्या आएगा? प्लस। ओके, तो जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्शन करता है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। तो यहां पर ये जो बना, डेट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बात समझ में आ गई? डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। मैंने बताया था हाइड्रोजन जब कभी भी किसके साथ, FON और SP वाले के साथ इंटरेक्शन करता है तो वो क्या कहलाता है? आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाता है। बहुत बढ़िया, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया यहाँ पर। तो A और A के बीच में कौन सी बॉन्डिंग है? हाइड्रोजन, और दोनों खुशी खुशी रह रहे थे। बात समझ में आ गई? एक इथेनॉल के साथ, दूसरे इथेनॉल के साथ, तीसरा इथेनॉल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ जुड़े हुए थे। मेरी बात समझ में आ गई यहाँ तक? बहुत ही नाइस, ठीक है। दूसरा क्या था बताओ? इथेनॉल के साथ हमने किसको जोड़ा था? ठीक है, किसको जोड़ा था? एसीटोन को जोड़ा था, है ना। मैं इधर एग्जांपल ढूंढ रहा हूँ, कहाँ गया, फिर मेरे को पता चला, मैंने तो मिटा दिया, ठीक है। चलो, होता है, कुछ भी हो सकता है जवानी में, ठीक है। तो अब एसीटोन क्या होता है आपका? CH3COOCH3, यही होता है। इस पे भाई साहब माइनस होता है, इस पे प्लस होता है, और प्लस माइनस का इंटरेक्शन रहे तो ये पोलर होता है, और पोलर होगा तो क्या होगा? डाइपोल इंटरेक्शन। वेरी गुड, ठीक है। तो हालांकि मैंने आपको बताया भी था कि हाइड्रोजन बॉन्ड का इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है और
डायपोल डायपोल का इंटरेक्शन उससे थोड़ा कम होता है। हालांकि जीता कौन? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब दूसरा लिक्विड यहां पर लेते हैं, ठीक है। एसीटोन था, तो बताओ यहां पर क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, फिर यहां पर क्या है आपका बताओ, C डबल बॉन्ड O CH3 और CH3। मस्त। इसमें कौन कौन सा इंटरेक्शन चल रहा है? डायपोल डायपोल चल रहा है। बात समझ आ गई? तो ये लिक्विड क्या हो गया? B और B। क्लियर है यहां तक बात, है ना? तो इसमें डायपोल डायपोल है और इसमें कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दोनों खुशी खुशी रह रहे थे, ठीक है। अब क्या किया, दोनों को हमने यहां पर, ठीक है, इस वाले सेक्शन को थोड़ा सा रब कर देता हूं, ये आपने नोट तो कर ही लिया होगा, हालांकि इसको ऊपर लिख देता हूं। पोलर है तो डायपोल डायपोल हो गया, ठीक है। अब यहां पर मैंने इसको बहुत प्यार से क्या किया, मिक्स किया, ठीक है। तो यहां पर क्या है बताओ, C2H5OH, बीच में कौन आ गया? एसीटोन, यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 हो गया, ठीक है। अब वापस यहां पर कौन आ गया? C2H5OH, यानी कि इथेनॉल। इथेनॉल को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, C2H5OH, है ना। तो अब क्या हुआ, अब बात यहां पर समझ में आएगी, पॉजिटिव डेविएशन होगा कैसे, ये समझते हैं, ठीक है। इथेनॉल और इथेनॉल में पहले कौन सी बॉन्डिंग थी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। क्लियर, समझ में आया एकदम? पहले कौन सी बॉन्डिंग थी? हाइड्रोजन, जो कि स्ट्रांग होती है किससे? डायपोल डायपोल से। तो ये इथेनॉल इस इथेनॉल से कह रहा है, ये इथेनॉल इस इथेनॉल से कह रहा है। देखो, जब हम दोनों पहले साथ में थे तो हमारे बीच में इंटरेक्शन अच्छा था, ठीक है, हम सही खुशी खुशी रह रहे थे, कहीं हमें वेपर फेज में जाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, मतलब जा तो रहे थे, अपने दोनों साथ घूमने जाते थे मस्त एकदम, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। लेकिन जैसे ही दो के बीच में कोई तीसरा आ जाता है जो उनके नेचर का नहीं होता, इथेनॉल इसको समझा रहा है दूसरे इथेनॉल को, हम दोनों सेम नेचर के थे पहले, अब कौन आ गया बीच में? तीसरा आ गया। तीसरा कहने का मतलब मान लो, हाँ तीसरा ही मान लो, तीसरा आ गया। तो तीसरे के आने से ये दो बेचारे, अब इनका इंटरेक्शन कैसा हो गया? वीक। बात समझ में आ गई? अब जब इनका इंटरेक्शन वीक हो गया तो अब क्या ही बात थी, इसीलिए कहते हैं दो के बीच में तीसरा नहीं आना चाहिए। क्या बोला मैंने? दो के बीच में तीसरा नहीं आना चाहिए। अब इसका इंटरेक्शन वीक हो गया तो ये भी अब जा रहा है वेपर फेज में, ये भी अब जा रहा है, ना हमारा हुआ ना तुम्हारा हुआ, इसका सितम ना ये गवारा हुआ, और इसका भी पार्टनर गया, ठीक है, तो ये भी जा रहा है। तो पहले इंटरेक्शन कैसा था? स्ट्रॉन्ग। इंटरेक्शन कैसा था? स्ट्रॉन्ग। बीच में आ गया कोई दूसरा, बात समझ में आ गई? तीसरा बोल दो, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हो गया बताओ, ये अब इंटरेक्शन वीक हो गया तो ज्यादा वेपर फेज में जाएंगे, ज्यादा वेपर फेज में जाएंगे तो ऑब्जर्व वैल्यू जो मेरे को मिलनी चाहिए थी वो ज्यादा, वो मतलब P टोटल के बराबर नहीं मिली, ऑब्जर्व वैल्यू ज्यादा मिल गई क्योंकि वेपर फेज में मॉलिक्यूल ज्यादा जा रहे थे, इसीलिए इसको कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। वापस मैं अपने एग्जांपल पे आता हूं, पुराना वाला। पहले बॉयज बैठे थे, गर्ल्स बैठे थे, अब दोनों साथ आ गए तो अनकंफर्टेबल फील करने लग गए, इंटरेक्शन वीक हो गया बॉयज बॉयज के रिस्पेक्ट में और गर्ल्स गर्ल्स के रिस्पेक्ट में, तो इंटरेक्शन वीक हो गया तो वेपर फेज में ज्यादा जाने लग गए, तो वेपर प्रेशर क्या हो गया? ऑब्जर्व ज्यादा हो गया, जितना रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग आना था उतना नहीं आया। इट मीन्स इट इज पॉजिटिव डेविएशन। मेरी बात शायद आप लोग को एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। तो इसका एक और एग्जांपल याद कर लो, एनसीईआरटी में है, करते हो CH2 कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन, ठीक है। हालांकि मैंने अब इसको अच्छे से समझा दिया है, इस बेसिस पर आप ये भी समझ सकते हो। मैं ओवरव्यू दे देता हूं थोड़ा सा। ये नॉन पोलर है क्योंकि नॉन पोलर होता है ये, ठीक है, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में देखेंगे। एसीटोन पोलर होता है, तो पहले पोलर 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 था तो डायपोल 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 था, नॉन पोलर है तो डिस्पर्जन फोर डिस्पर्जन 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 था। अब बीच में जब हम दोनों ने इसको मिक्स कर दिया तो डायपोल और डिस्पर्जन, डायपोल डिस्पर्जन, तो इंटरेक्शन कैसा हो गया? वीक। वेपर फेज में क्या होगा? ज्यादा जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका? पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल। दो एनसीईआरटी में एग्जांपल है, बाय हार्ट आपको याद होना चाहिए, ओके। तो अब मैं बोर्ड रब करता हूं और इसका ग्राफ बनाता हूं प्यारा सा। तो आओ इसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं, है ना। बताओ कितनी लाइन खींचनी है हमें? 2। वेरी गुड, है ना। यहां पर बताओ क्या लिखा था? एक्स से मोल फ्रैक्शन कहां पर? लिक्विड फेज में। इसको यहां पर माना मैंने 0
और यहां पर मैंने माना XA इज इक्वल्स टू 1, तो इधर जाने पर मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है ना। मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज कर रहा है, किसका, A का। तो सरफेस पे मॉलिक्यूल भी ज्यादा होंगे A के, और वेपर फेज में भी वो क्या होंगे, ज्यादा जाएंगे। ठीक है, गुड। तो यहां से ये ग्राफ था हमारा जो रॉड्स लॉ के अकॉर्डिंग, और ये क्या होगा, P0A। ठीक है, अब यहां पर मैंने XB को क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक 0, क्योंकि आपको पता है XA प्लस XB का सम कितना होता है, 1, है ना। तो अगर एक 0 हुआ तो दूसरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, गुड। तो XB यहाँ पर 0, तो इधर जाएगा तो क्या होगा बताओ, XB यहाँ तक आते आते कितना हो जाएगा, 1, तो इसका प्रेशर क्या होगा आपका, तो यहाँ से XB आपका गया, ठीक है, यहाँ पर, और ये बताओ क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट। वेरी गुड, तुम लोग को याद है यार। तो ये क्या हो जाएगा, P0B, और ये हमारा क्या हो गया, टोटल। अगर बताओ PB ऊपर गया तो इसका मतलब B वाला जो लिक्विड था वो ज्यादा वॉलेटाइल था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पूरा ग्राफ बन चुका है अच्छी तरीके से। बताओ यहां पर क्या था, वेपर प्रेशर। ओके, तो बहुत सिंपल। ठीक है, तो अब देखो, तो अब क्या हुआ, मैंने बताया था ना, यहां पर बताओ क्या था, इथेनॉल, ई से डिनोट कर रहा हूं, एसीटोन, फिर इथेनॉल, फिर एसीटोन, फिर इथेनॉल, फिर एसीटोन, ई फॉर इथेनॉल, ए फॉर एसीटोन। तो इंटरेक्शन कम हो गया, पहले इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, अब नहीं रही, क्योंकि बीच में कौन आ गया, एसीटोन। तो ऑब्वियस सी बात है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, वीक। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका वीक हो गया तो इसका मतलब अब ये भी ज्यादा वेपर फेज में जाएगा, ये भी वेपर फेज में, एसीटोन भी ज्यादा जाएगा, और सॉल्यूशन का ऑब्वियस सी बात है टोटल प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज। इसीलिए ये ग्राफ ऊपर चला जाता है। ये PA बढ़ गया आपका, सिमिलरली ये कौन बढ़ गया आपका, PB बढ़ गया। ठीक है, यहां मिला देते हैं, और ये टोटल प्रेशर भी क्या हुआ, बढ़ गया। ग्राफ समझ में आ गया पूरा अच्छे तरीके से। डिट्टो आपको यही ग्राफ पूरे एग्जाम में छाप के आ जाना है। अगर आपको मिल गया पॉजिटिव डेविएशन तो एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लेना और ग्राफ याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि MCQ में भी एग्जाम्पल्स वो पूछ लेगा डायरेक्टली, तो आपको लर्न होना चाहिए। तो ग्राफ समझ में आ गया, तो प्रेशर हमारा क्या हो गया, बढ़ गया पॉजिटिव डेविएशंस में। तो हमारा अब आइडियल, नॉन आइडियल के सारे केस क्या हो गए, खत्म। अब हम मूव करेंगे किस तरफ, एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर के तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, उसका नाम क्या है, एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, हालांकि इस वाले टॉपिक में ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल यूज भी है, तो वो सब पढ़ना नहीं हम लोग को, बस छोटी छोटी बातें थोड़ी सी याद रखनी है बोर्ड्स के लिए, है ना। तो इसको पहले समझ अच्छे से लेते हैं कि होता क्या है, क्योंकि एग्जाम्स में आपका डेफिनेशंस, ठीक है, और इसके एग्जाम्पल ही पूछे जाएंगे। तो वो अगर आपको अच्छे से क्लियर है तो जो भी इसका प्रैक्टिकल वाला पार्ट है उसको निकाल फेंको जिंदगी से, क्या सोचना उसके बारे में, है ना। और पढ़ने का मन हो तो जब पढ़ लेना। ठीक है, तो फिलहाल तो अभी हम एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सिंपल, एकदम प्यार से एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेके भी समझेंगे। यहां पर मैंने दो लिक्विड को मिक्स किया और दोनों वॉलेटाइल थे। ठीक है, दो लिक्विड को मिक्स किया और दोनों क्या थे, वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मतलब जो उड़ जाते हैं, है ना। तो यहां पर मैंने लिखा लिक्विड AB 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 AB। ठीक है, तो XA कहाँ का मोल फ्रैक्शन है, लिक्विड फेज का। तो मोल फ्रैक्शन कहाँ का बच्चों, लिक्विड फेज का, लिक्विड फेज का। ठीक है, सिमिलरली XB भी कौन से फेज का है, लिक्विड फेज का है। सब कर लो, डाल लो, है ना। ओके, ये XB हो गया। अब वेपर्स में जाएंगे, और ये इक्विलिब्रियम में आ चुके होंगे, है ना। इक्विलिब्रियम मैंने अच्छे तरीके से समझाया था, अभी बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये जो YA है और यहाँ पर जो YB है, ठीक है, तो YA मोल फ्रैक्शन कहाँ का है, वेपर फेज का, और YB भी मोल फ्रैक्शन कहाँ का है, वेपर फेज का। ठीक है, तो ये एक बाइनरी सॉल्यूशन भी है। पहली बात तो बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब जब दो लिक्विड्स आपस में मिक्स हो जाए, तो मिसिबल्स लिक्विड्स जब रहते हैं और वो सॉल्यूशन जब बनाते हैं तो वो कौन सा सॉल्यूशन बनता है, बाइनरी। बाइनरी का मतलब क्या होता है, दो, तो कितने लिक्विड होना चाहिए, दो, और दोनों कैसे होने चाहिए, मिसिबल, मतलब मिक्स होने वाले, आपस में मिक्स है, मस्त कंप्लीटली मिक्स है। ठीक है, तो व्हेन एवर, जब कभी भी XA का मोल फ्रैक्शन किसके बराबर हो जाए, YA, और XB का मोल फ्रैक्शन किसके बराबर हो जाए, YB।
इट मींस क्या कि लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन किसके बराबर हो गया आपका, बताओ, वेपर फेज का। तो जिसका कंपोजिशन लिक्विड, वो बाइनरी सॉल्यूशन जिसका कंपोजिशन लिक्विड फेज में और वेपर फेज का कंपोजिशन, मोल फ्रैक्शन का कंपोजिशन अगर सेम होता है तो ऐसे मिक्सचर्स को बोलते हैं क्या, एजोट्रॉपिक मिक्सचर। क्लियर है यहां तक? कौन सा मिक्सचर बोलते हैं, एजोट्रॉपिक मिक्सचर। और इन मिक्सचर की खास बात क्या है कि जो बॉयल होते हैं ना, वो कांस्टेंट इनकी बॉइलिंग पॉइंट होती है। जैसे मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, अभी एक एग्जांपल लूंगा, अभी आगे चल के ऐसे समझो। एक वाटर है, इथेनॉल है, क्या है, वाटर और इथेनॉल। क्लियर है यहां तक? ओके, तो वाटर की बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अलग 100 डिग्री सेल्सियस है। इथेनॉल की बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अलग, अप्रोक्सीमेटली 80 के करीब होती है। क्लियर होगी बात यहां तक? तो इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, ये अलग बॉइल हो रहा था, ये अलग बॉइल हो रहा था, हमने दोनों को मिक्स कर दिया। क्या कर दिया, दोनों को मिक्स। जैसे ही दोनों को मिक्स करेंगे, जैसे ही दोनों को मिक्स करेंगे, फिर ये जो बॉइल करेगा वो किसी एक टेम्परेचर पे करेगा। तो ऐसा नहीं है कि पानी अलग बॉइल होगा, इथेनॉल अलग बॉइल होगा, ऐसा नहीं होगा। बात समझ में आ गई? ये किसी भी पर्टिकुलर एक पॉइंट पे क्या करेगा, बॉइल करेगा, चाहे वो 100 से ज्यादा हो, चाहे 100 से वो कम हो। क्या बात समझ? वो बात की बात हम देखेंगे। तो बॉइल करेगा कांस्टेंट पे। जैसे मान लेता हूं मैं 78.2 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल करेगा, दोनों मिक्स होने के बाद, तो बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा, लिक्विड फेज वेपर फेज का कंपोजिशन क्या रहेगा, सेम। दूसरी बात, क्या बात समझ में आ गई? तीसरी बात, कैसे सॉल्यूशन होंगे, ये बाइनरी होंगे। क्लियर होगी बात यहां तक? तो ऐसे मिक्सचर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एजोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, क्या बोलते हैं, एजोट्रॉपिक मिक्सचर। तो इसको समझाने के लिए मैंने एक नया वर्ड यहां पर यूज किया है जिसका नाम क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट हालांकि मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में तो समझाऊंगा ही, यहां पर भी मैं आपको थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट समझा देता हूं ताकि इसके जो क्लासिफिकेशंस है ना, 2 टाइप के होते हैं, उसको अंडरस्टैंड करना आपके लिए क्या हो जाए, इजी हो जाए। ठीक है, तो जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट बता रहा था मैं आप सभी को, है ना। तो जैसे मान लो मैंने यहां पर वाटर लिया, ठीक है, आप सभी को याद होगा, क्या क्या याद होगा बताओ, कि वाटर का जो होता है, ठीक है, थोड़ा इधर आके बताता हूँ, क्या आउट ऑफ फ्रेम ना हो जाऊं। वाटर का आपने सुना होगा कि बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, बोलो, 100 डिग्री सेल्सियस। कैसे, ये समझते हैं। कुछ यहाँ पर वेपर प्रेशर होगा इसका, तो वेपर मान लेते हैं 30 डिग्री पे, क्या वो बॉइल करता है, क्या नहीं करता है। ऊपर से कितना प्रेशर लग रहा है आपका बताओ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm लगता है ना। तो ऊपर से प्रेशर कितना है यहाँ पर, 1 atm। अभी 30 डिग्री टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर, जो वाटर का वेपर प्रेशर है, वो क्या है, मान लेते हैं वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो 0.2 atm मान लेता हूँ, लेट। बात समझ में आ गई? तो आपको पता है वेपर प्रेशर क्या करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर मैं टेम्परेचर राइज करूंगा तो वेपर प्रेशर भी क्या करेगा आपका, राइज। तो फिर मैंने उसको 40 करके देख लिया, तो वो भी कितना हुआ, 0.3 atm हुआ। फिर मैंने उसको कितना करके देख लिया, मान ले 80 करके देख लिया, तो 0.8 atm हो गया। फिर मैंने उसको 90 करके देख लिया, तो 0.9 atm हो गया। फिर मैंने देखा कि 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड का जो वेपर प्रेशर था, यानी कि पानी का, वो आपका एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के कहां पहुंच गया, करीब, बराबर हो गए, करीब नहीं बराबर हो गए। क्या बात समझ में आ गई? तो अब मामला दोनों तरफ से बराबर है। अगर आपने जरा सा भी और टेम्परेचर ऊपर कर दिया, मतलब 110 कर दिया, 101 कर दिया, तो ऊपर चला जाएगा, पूरा लिक्विड ऊपर जाने लग जाएगा। बात समझ में आ गई? और आपने टेम्परेचर कम कर दिया तो नीचे आ जाएगा। जैसे दूध गर्म में होता है ना, जैसे ही दूध ऊपर जाने लग जाता आप तुरंत गैस कम कर देते हो, क्यों, उसका वेपर प्रेशर कम हो गया तो लिक्विड नीचे दब गया। ठीक है, तो 100 एकदम क्रिटिकल है, 100 वाला क्या एकदम क्रिटिकल है। तो इस टेम्परेचर पे वाटर क्या करता है, बॉइल करता है 100 पे, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। बराबर हो गया ना, वेपर फेज का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिस टेम्परेचर पे बराबर हो जाता है उसी को क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो अब एज़ोट्रॉप में थोड़ा सा आपको समझने में आसानी हो जाएगी। कितनी बात समझ में आ गई? ओके, तो अब हम इसके छोटे से क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। कौन सा, एज़ोट्रॉपिक का। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप हो गया। दूसरा हो गया आपका क्या, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। ठीक है, ये 2 टाइप का हो गया। चलते हैं
मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप का मतलब हो गया कि हमने दो लिक्विड को मिक्स किया, है ना। तो मान लेते हैं लिक्विड, सपोज करते हैं, मान लो मैंने लिया ए लिक्विड और दूसरा कौन सा लिक्विड लिया, बी। इसका मान लेता हूं मैं 90 डिग्री सेल्सियस, इसका मान लेता हूं क्या 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जब दोनों को आपस में मिक्स किया तो मैंने बताया था ना आइसोट्रॉप में क्या होता है, बताओ, कांस्टेंट बॉइलिंग पे मिक्स करते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, उस पे वो क्या करते हैं, मिक्स कह रहा था मैं, स्लिप ऑफ टंग कह सकते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो अब ए और बी है, ये अब आपस में मिक्स हो चुके हैं और इन्होंने क्या बना लिया, एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर, एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर बना लिया है। क्या इतनी बात समझ में आ गई। और जैसे ही एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर बना तो ये बॉइल्स करेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो लेट मान लेते हैं इसका हो गया 101 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ गई। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया कि घट गया, बढ़ गया। जब बढ़ जाता है तो उसी को बोलते हैं क्या, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। और लेट अगर इसका मान लो हो गया 89 डिग्री सेल्सियस, तो 89 डिग्री सेल्सियस कहने का मतलब क्या हुआ, घट गया, तो इसे बोलते हैं क्या, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। तो ये कौन कौन से डेविएशंस हैं, वो कौन कौन सा शो करते हैं, उसी को हमें अब क्या करना है, यहाँ पर स्टडी करना है। कि एग्जाम्पल समझ में आया, फिर से बोल देता हूं। ए 90 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट था, बी 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट था, दोनों को हमने आपस में क्या किया, दोनों लिक्विड को मिक्स किया। अब हो सकता है कि ये 100 से ज्यादा हो जाए, 101 हो जाए मिक्स होने के बाद, तो वो किस में चला गया, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप में चला गया। और दोनों को मिक्स करने के बाद वो मान लो इससे भी कम हो गया 90 से, तो वो कहां चला गया, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप पे चला गया। क्या बात समझ में आ गई। ओके, तो देखो मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप समझते हैं बहुत ही आसान एग्जांपल से। अब देखो जैसे मान लो नेगेटिव डेविएशन हुआ, ठीक है, नेगेटिव डेविएशन हुआ। अब नेगेटिव डेविएशन का यहां सेंस समझो, ठीक है। पहले अगर मैं आइडियली देखूं तो मान लेता हूं वेपर प्रेशर उस लिक्विड का आइडियली ए बी का 0.4 atm था। क्या मेरी बात समझ में आ गई। और अब यहां से ऊपर कितना लगता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 atm लगता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लगता है, 1 atm लगता है ना। तो मुझे टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा, आइडियली बता रहा हूं, अभी आइडियल केस पढ़ रहे हैं, कौन सा, आइडियल। तो मुझे इसको 1 atm तक पहुंचाना है तो टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट कुछ आया x, या x क्या मान लेते हैं 102 डिग्री आया, ठीक है। तो सब कुछ मामला सेट चल रहा था एकदम, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बट इस कमबख्त ने, ठीक है, नेगेटिव डेविएशन शो कर दिया। तो बताओ अब प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो प्रेशर कम हो गया तो मान लो 0.2 atm हो गया। तो अब मुझे 1 atm तक पहुंचाने के लिए टेम्परेचर और राइज करना पड़ जाएगा, और टेम्परेचर क्या करना पड़ जाएगा, राइज करना पड़ जाएगा। इसका मतलब वो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट वहां पर शो हो गया, ठीक है। तो वो आइसोट्रॉपिक मिक्सचर क्या करेगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट शो कर देगा। लेट टेक एनसीईआरटी एग्जाम्पल मैक्सिमम का, जैसे कि मैंने क्या किया, HNO3 लिया। क्या लिया, HNO3। ये जो होता है कितना होता है, 68% रहता है। और प्लस में मैंने क्या लिया, वाटर लिया, ठीक है। ये कितना रहता है, 68 हो गया, तो ये होता है 32%। अगर HNO3 68% है, ये 32% है, तो ये मिक्सचर बन जाता है आपका एज़ोट्रॉपिक। पहली बात तो इतनी बात समझ में आ गई, क्या बन जाता है, एज़ोट्रॉपिक। अब ये मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा या मिनिमम, वो तो अब देखते हैं, क्योंकि मैं यही लिख रहा हूं तो मैक्सिमम शो करेगा, तो अंडरस्टूड वाली बात है। तो होता क्या है, HNO3 का जो प्योर लिक्विड में इसका बॉइलिंग टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री सेल्सियस। वाटर का तो सब जानते हैं कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। जब ये मिक्स हो जाता है, एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर बन जाता है, तो ये बॉइल्स करेगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो इट इज द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डेविएशन। ये कौन सा डेविएशन शो करता है, नेगेटिव। अब मैं ये समझाने नहीं बैठूंगा कि नेगेटिव कैसे शो करता है, ये आप लोग अब खुद सोचेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है, वो बात की बात है, अभी यहाँ पर फिलहाल नहीं सोचना है। क्लियर होगी बात यहाँ तक। तो अभी ये देखना है कि नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। अब ये हो गया, जैसे ही दोनों को हमने मिक्स किया, प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो बताओ मुझे टेम्परेचर और राइज करना पड़ेगा ना उसे बॉईल करने के लिए।
तो इसीलिए ये क्या कहलाता है आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप कहलाता है। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि अब इन दोनों को जब मिक्स करते हैं और ये जो मिक्सचर बन जाता है हमारा, कितने परसेंट, 68% कौन रहेगा, HNO3, 32% कौन रहेगा, वाटर। अब ये बॉईल करता है 120.5 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो ये बढ़ गया इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसीलिए किसके अंदर आता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप के अंदर आता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई यहां तक? ओके, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डेविएशन का तो एग्जांपल है, लेकिन मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप बन गया। मिनिमम में क्या होता है, बहुत सिंपल। ठीक है, ये कौन शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन वाले। ठीक है, कैसे? ओके, तो बहुत सिंपल है। तो जैसे एग्जांपल मैंने लिया इथेनॉल, ठीक है, और ये एग्जांपल लिया मैंने 95%। ठीक है, इथेनॉल प्लस मैंने क्या लिया, वाटर जो मेरा हो गया वो कितना हो गया बताओ, कितना परसेंट बचा, 5%। क्लियर? वैसे तो देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 95 पॉइंट कुछ होता है, तो वो करीब करीब 96 के करीब करीब हो जाता है, और ये 4.4 के करीब करीब रहता है, बट जो एनसीईआरटी में लिखा हम उसी को ले लेते हैं। ठीक है, तो अब ये दोनों मिक्स किए, ये तो एग्जांपल आपको अच्छे से याद होगा, मैंने समझाया था, 2 के बीच तीसरा आ गया। ठीक है, जैसे ही ये आ गया तीसरा, तो ये वेपर प्रेशर इसका बढ़ गया। अब वेपर प्रेशर बढ़ गया तो आइडियली पहले मान लेता हूं 0.4 होना चाहिए था, बट इन दोनों को मिक्स होने के बाद ये कितना पहुंच गया, 0. मान लो 5 पहुंच गया। बात में आ गई? तो अब बताओ 1 atm तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए इसको, बताओ, कम टेम्परेचर चाहिए, तो ये अब कम में ही बॉईल हो जाएगा, इसीलिए क्या शो करता है, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप शो करता है। ओके, तो अब इन दोनों को मिलाया, इसका कितना होता है, करीब करीब अप्रोक्सीमेटली 78.4 डिग्री सेल्सियस, इसका तो सब जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। जब दोनों को हमने मिक्स किया, इथेनॉल वाटर को यहाँ पर मिक्स कर दिया, अब ये जो बॉईल करता है वो 78.2 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर देता है, बॉईल कर जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट घट गया, इसीलिए इसको मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप कहते हैं। तो दोनों एग्जाम्पल आप लोग अच्छे से लर्न कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो एक बार मैं शॉर्ट रिकैप कर देता हूँ। आज हमने पॉजिटिव डेविएशन पढ़ा, वो तो अच्छे से समझा दिया। फिर हमने क्या पढ़ा, एज़ोट्रॉप। एज़ोट्रॉप क्या होता है, बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन, और लिक्विड फेज वेपर फेज में उनका कंपोजिशन क्या रहता है, सेम। कंपोजिशन का मतलब मोल फ्रैक्शन क्या रहता है, सेम रहता है, और वो बॉईल करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ठीक है, अगर अब ये 2 तरह के होते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। बात समझ में आ गई? तो मैक्सिमम में क्या होता है कि अगर वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा तो दोनों लिक्विड का जो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है उससे भी ज्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए कहते हैं इसको क्या, मैक्सिमम। मतलब 120, 100 कितना हो गया, 120.5। तो इसके मैक्सिमम से ही बढ़ गया, तो वो मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप हो गया। इसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, इसको वाटर बोलते हैं, इसके मिक्सचर को क्या बोलेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। मिनिमम में क्या हुआ, इथेनॉल, वाटर, कौन सा डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। अब इन दोनों में से भी जो भी पॉजिटिव डेविएशन है, इन दोनों में कभी जो भी बॉइलिंग पॉइंट होगा उससे क्या हो जाएगा, कम, तो वो कौन सा शो करेगा, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। ठीक है, एक और लाइन एनसीईआरटी की है, उसको बस प्रैक्टिकली लाइन है वो, उसको कभी प्रैक्टिकल्स केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें देखेंगे। तो इन दोनों को कभी भी क्या होता है, सेपरेट नहीं किया जा सकता फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। अगर सेपरेट हुआ भी तो एक ही हमें लिक्विड फॉर्म वहां से मिलेगा, प्योर लिक्विड फॉर्म दोनों में से। क्लियर होगी बात यहां तक? तो बस आप इतना ही फिलहाल याद रखो कि फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से इसको हम लोग सेपरेट आउट नहीं कर सकते। तो आज हमारा आइडियल नॉन आइडियल एज़ोट्रॉपिक सारा खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है।